प्यारे बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है चूजिंग आवर यूनिवर्स, जो कि स्टीफन हॉकिंग और लियोनार्ड मिल्डोनोव ने लिखा है। अकॉर्डिंग टू द बोशंगो पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, इन द बिगनिंग देयर वाज ओनली डार्कनेस, वाटर एंड द ग्रेट गोट बुम्बा। तो कहते हैं कि जो सेंट्रल अफ्रीका की एक जनजाति थी बोशंगो, उनका मानना है कि शुरुआत में सिर्फ अंधेरा, पानी और ग्रेट गॉड बुम्बा ही थे, जो देवता थे बुम्बा थे। वन डे बुम्बा इन पेन फ्रॉम आ स्टमक एक वॉमिटेड अप द सन। एक दिन बुम्बा के पेट में दर्द हुआ और उन्होंने जो है उल्टी कर दी और उससे सूरज निकला। इन टाइम द सन ड्राइड अप सम ऑफ द वाटर लीविंग लैंड। तो उस सूरज ने कुछ पानी उड़ा दिया, सुखा दिया और उससे पृथ्वी बच गई। बट बुम्बा वॉज स्टिल इन पेन एंड वॉमिटेड सम मोर। लेकिन बुम्बा को अभी भी दर्द हो रहा था और उसने और भी उल्टी की। Up came the moon, the stars and then some animals, the leopard, the crocodile, the turtle and finally man। फिर उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रमा, तारे, पशु, लेपर्ड, चीता, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, कछुआ और अंततः इंसान की उत्पत्ति हो गई। The Mayans of Mexico and Central America tell of a similar time before creation when all that existed were the sea and the sky and the maker। जो मयांस थे मैक्सिको के, जो जाति थी मैक्सिको में रहने वाली मयांस और सेंट्रल अमेरिका में, तो वो भी कुछ ऐसी सी ही बात बताते हैं कि कैसे उत्पत्ति हुई थी इस पूरे संसार की, इस यूनिवर्स की, इस पूरे ब्रह्मांड की। तो वो कहते हैं कि इस सबसे पहले जो समुद्र था, आसमान था और जो मेकर है जिसने ये दुनिया बनाई वो था। In the Mayan legend, the maker, unhappy because there was no one to praise him, created the earth, mountains, trees and most animals। अब क्या हुआ कि मयान लीजेंड के हिसाब से जो मेकर था, मतलब जो कि भगवान था एक तरह से, वो खुश नहीं था क्योंकि कोई भी नहीं था उसकी प्रशंसा करने के लिए। तो उसने पृथ्वी बनाई, पहाड़ बनाए, पेड़ बनाए और पशु बनाए, लेकिन बट द एनिमल्स कुड नॉट स्पीक। लेकिन एनिमल्स तो बोल नहीं सकते थे। एंड सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट ह्यूमन्स। तो इसीलिए उन्होंने मानव की उत्पत्ति की कि जो बोले और मेरी प्रशंसा करें। फर्स्ट ही मेड दैम ऑफ मड एंड अर्थ बट दे ओनली स्पोक नॉनसेंस। शुरू में उन्होंने उसको जो है कीचड़ और मिट्टी से बनाया, लेकिन वो तो सिर्फ बकवास की बातें ही करते थे। ही लेट देम डिजोल्व अवे एंड ट्राइड अगेन, दिस टाइम फैशनिंग पीपल फ्रॉम वुड। इस समय उन्होंने उनको क्या है बिल्कुल ही डिज़ोल्व कर दिया, घोल दिया, मतलब वापस से बनाया, और इस समय उनको लकड़ी से बनाया। दोज पीपल वर डल। अब ये जो इंसान थे तो बहुत ही डल थे, मतलब कि उनमें कोई चमक नहीं थी, जान नहीं थी अच्छे से। He decided to destroy them, but they escaped into the forest, sustaining damage along the way that altered them slightly, creating what we today know as monkeys। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर उनको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन इतने में वो जो है ना भाग गए जंगल में, जो लकड़ी से बनाए थे। और वो साथ में जो उनके साथ डैमेज हुआ था ना, जो भी नुकसान हुआ था, उसके साथ ही वो भाग गए। और वो जो क्रिएट हुआ था उस समय लकड़ी से दोबारा डिज़ोल्व करके मड को, तो वो थे मंकी। After that fiasco, the maker finally came upon a formula that worked and constructed the first humans from white and yellow corn। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेकर ने फाइनली एक फार्मूला बनाया जो काम कर गया, और उन्होंने सबसे पहले जो ह्यूमंस बनाए, जो इंसान बनाए, वो सफ़ेद और पीले मक्का से बनाए। कॉर्न जो होता है जो हम खाते हैं। Today we make ethanol from corn, but so far haven't matched the maker's feat of constructing the people who drink it। आज हम जो है मक्का से इथेनॉल बनाते हैं, एक तरह का ये अल्कोहल होता है। और अभी तक हम मेकर की उस वाली दावत के हिसाब से जो है चीज़ें नहीं बना पाए हैं कि जो पीपल ड्रिंक कर रहे हैं, जैसा कि भगवान किसी भी चीज़ से कुछ भी बना सकता है। क्रिएशन मिथ्स लाइक दीज अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चंस वी एड्रेस। वाई इज़ देयर अ यूनिवर्स एंड वाई इज़ द यूनिवर्स द वे इट इज़। तो अब जो क्रिएशन को लेके बहुत सारी बातें हैं, मिथ्स हैं कि भाई कहावतें हैं, कहानियाँ हैं, तो वो इस चीज़ का आंसर देने की कोशिश करते हैं, जो कि हम संबोधित करते हैं हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर को, क्योंकि हमारे मन में हमेशा आता है कि यूनिवर्स की क्या ज़रूरत है, क्यों है यूनिवर्स, और यूनिवर्स ऐसा क्यों है जैसा कि अब है। Our ability to address such questions has grown steadily in the centuries since the ancient। तो हमारी जो एबिलिटी है ऐसे क्वेश्चंस को जो हम सोचते हैं या संबोधित करते हैं, तो वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है शताब्दियों से। प्राचीन ग्रीक्स और पास्ट सेंचुरी से वो बातें जो है अपनी बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स के बारे में। वी आर नाउ रेडी टू ऑफर अ पॉसिबल आंसर टू दीज क्वेश्चंस।
पर अब हम जो है रेडी हो गए हैं इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कि यूनिवर्स क्यों है और यूनिवर्स ऐसा क्यों है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुई और इसकी क्या ज़रूरत थी। One thing that may have been apparent even in early times was that either the universe was a very recent creation or else human beings have existed for only a small fraction of cosmic history। एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई है, सामने आई है जो पहले के समय में भी, वो ये कि या तो यूनिवर्स जो है वो बिल्कुल अभी बना है या फिर जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मानव हैं, वो कुछ समय पहले से ही, मतलब कुछ हज़ार लाख साल पहले से ही अभी धरती पर आए हैं। That's because the human race has been improving so rapidly in knowledge and technology that if people had been around for millions of years, the human race would be much further along in its mastery। तो ये ऐसा माना जाता है क्योंकि अगर ह्यूमन रेस बहुत करोड़ों साल पहले की होती तो आज हम साइंस में इतनी तरक्की कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो पता नहीं अब तक हम क्या ही कर चुके होते और हम बहुत ज़्यादा मास्टर बन चुके होते साइंस के। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट, गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव ओनली 6 days इनटू क्रिएशन। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है बाइबल का, वो कहता है कि भगवान ने जो है ना, गॉड ने एडम और ईव, आदम और हवा सिर्फ 6 दिन में ही जो है बना दिए थे और वो क्रिएशन उनकी शुरू हो गई थी। Bishop Usher, Primate of all Ireland from 1625 to 1656, placed the origin of the world even more precisely at 9 in the morning on October 27, 4004 BC। जो बिशप उशर थे और जो आइलैंड को जो है लगभग 1625 से 1656 तक जिन्होंने वहाँ पर सेवा दी, उन्होंने बताया कि जो ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड है उसको और एक्यूरेटली बताया। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 27, 4004 BC में 9 बजे सुबह जो है उत्पत्ति हुई थी इस यूनिवर्स की। We take a different view. The humans are a recent creation, but that the universe itself began much earlier, about 13.7 billion years ago। अब लेकिन हमारा इसमें अलग विचार है। हमारे हिसाब से ह्यूमंस जो हैं वो अभी पैदा हुए हैं, लेकिन यूनिवर्स अपने आप में बहुत पहले से है, लगभग 13.7 बिलियन साल पहले से। The first actual scientific evidence that the universe had a beginning came in the 1920s। और पहला एक्चुअल साइंटिफिक एविडेंस है जो प्रूफ है वो कि यूनिवर्स बहुत पहले से है, वो 1920 में आया था। That was a time when the most scientists believed in a static universe had always existed। वो इस तब आया क्योंकि साइंटिस्ट ये मानते थे कि एक स्टैटिक यूनिवर्स भी रहता है पहले से ही। The evidence to the contrary was indirect, based upon the observation। और इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। Edwin Hubble made with the 100-inch telescope on Mount Wilson in the hills above Pasadena, California। एडविन हबल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 100 इंची टेलीस्कोप के द्वारा माउंट विल्सन पे बैठ के हिल्स में पैसिडोना के ऊपर थी जो कैलिफोर्निया में, वहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन की। By analyzing the spectrum of light they emit, Hubble determined that nearly all galaxies are moving away from us, and the farther away they are, the faster they are moving। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हबल ने ये डिटरमाइन किया फिर अपनी ऑब्जर्वेशन से कि जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं, जितनी आकाश गंगा हैं, वो हमसे दूर जा रही हैं और वो और भी दूर जाती जा रही हैं, और जितनी ज़्यादा वो हमसे दूर हैं वो उतनी ही तेज़ गति से मूव कर रही हैं। In 1929, he published a law relating their rate of recession to their distance from us and concluded that the universe is expanding। 1929 में उन्होंने पब्लिश किया एक ऐसा रूल जो मतलब उन्होंने बताया कि वो जितनी दूर हमसे जा रही हैं तो उतना ही यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स अपना दायरा बढ़ाता ही जा रहा है। That is true, then the universe must have been smaller in the past। अगर ये सच है तो इसका मतलब यूनिवर्स बहुत छोटा था पहले। In fact, if we extrapolate to the distant past, all the matter and energy in the universe would have been concentrated in a very tiny region of unimaginable density and temperature। और अगर ऐसा है डिस्टेंस पास्ट में, तो जो मैटर है और जो ऊर्जा है यूनिवर्स की वो एक छोटे ही स्थान पर थी। इसका मतलब बहुत पहले, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसकी घनत्व और उसका तापमान क्या रहा होगा। एंड इफ़ वी गो बैक फार इनफ देयर वुड बी अ टाइम व्हेन इट ऑल बिगेन। और हम और पीछे अगर जा पाएँ और ऑब्ज़र्व कर पाएँ तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई ये सब कब शुरू हुआ था। द इवेंट वी नाउ कॉल द बिग बैंग। और ये सब अगर जो सिचुएशन हमने बताया कि कितना तापमान, कितना घनत्व,
क्या स्पीड है आकाशगंगा की बढ़ने की और जो यूनिवर्स हमारा बढ़ता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है, तो उस थ्योरी को कहा गया बिग बैंग। और ये पूरा चैप्टर जो है द ग्रैंड डिज़ाइन नामक जो है एक बड़े चैप्टर में से लिया गया है। और ये जो स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है उनकी खुद की भी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो इसमें मैं बता दूं, द एसे इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ग्रैंड डिज़ाइन बाय स्टीफन हॉकिंग एंड लियोनार्ड मिलोडिनोव। द ग्रैंड डिज़ाइन ऑफर्स अ थॉट प्रोवोकिंग एंड इनोवेटिव अप्रोच टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स. The laws of physics have helped us get answers for a lot many puzzles related to the cosmos. तो ये जो ऐसे है ना, द ग्रैंड डिज़ाइन नामक जो ऐसे में से लिया गया है और स्टीफन हॉकिंग और लियोनार्ड मिलोडिनोव ने लिखा था। और ये थॉट प्रोवोकिंग है, मतलब ये विचारणीय है और हमारे विचारों को और मतलब बताता है कि बढ़ाता है विचारों को कि यूनिवर्स को हम कैसे समझ सकें। लॉ ऑफ फिज़िक्स हैं जितने भी, तो वो सब इसका आंसर हमें देने में हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर।